नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मिक्सिंग साइकिल एलिमेंट। ग्रीनसाइड में जब हम मिक्सिंग करते हैं तो वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो कौन से प्रोसेस होते हैं जो मिक्सर के अंदर आप देख पाते हो, या फिर मिक्सर के अंदर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस साइकिल का एलिमेंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट का एक्टिवेशन सबसे पहला स्टेज होता है जो मिक्सिंग साइकिल में काम आता है। उसमें आप जानते हैं कि बेंटोनाइट को एक्टिवेशन के लिए हमें जो पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो वो इसे हम टेम्पर वाटर बेसिकली बोलते हैं, जो एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ बेंटोनाइट, जब भी बेंटोनाइट और पानी एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो वहां पर बेंटोनेट का एक्टिवेशन शुरू होता है। इसीलिए कई बार हम बात करते हैं कि अगर हमारे सैंड में जो मॉइस्चर है 1.5 या 2% के करीब होता है, तो जैसे बेंटोनाइट उस सैंड के कांटेक्ट में आएगा तो उस 1.5 to 2% मॉइस्चर के वजह से उसका एक्टिवेशन कुछ हद तक शुरू हो जाता है, जिससे हमें ज्यादा समय मिलता है बेंटोनाइट को एक्टिवेट होने में। एक्टिवेट हुए बेंटोनाइट को एक्टिवेशन बेंटोनाइट के एक्टिवेशन में, तो वो एक बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है कि अगर आपके रिटर्न सैंड में अगर आपका मॉइस्चर 1.5 to 2% के बीच में है, तो वो एक्टिवेशन को हेल्प करता है। तो एक्टिवेशन ऑफ बेंटोनाइट इज द फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट एलिमेंट इन द साइकिल। तो सेकंड इज द स्लरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्टिवेशन के बाद जो बेंटोनाइट की स्लरीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर मिक्सर सैंड के ऊपर हो जाता है। वो दूसरा उसका एलिमेंट होता है। तीसरा एलिमेंट है स्लरी कोटिंग ऑन ईच सैंड ग्रेन। तो हर सैंड ग्रेन के ऊपर उस ये जो स्लरी है, जो बेंटोनाइट एक्टिवेट होने की वजह से जो बेंटोनाइट की स्लरी बनती है, उस स्लरी का कोटिंग होता है हर सैंड ग्रेन के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम चिक्की या तिलकुल में देखते हैं कि हर दाने के ऊपर एक कोटिंग रहता है। तो उसी तरह का एक कोटिंग यहाँ पर बना होता है बेंटोनाइट का स्लरी के फॉर्म में। उसके बाद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड ग्रेन। तो उसके बाद जो सैंड ग्रेन है जिसके ऊपर ऑलरेडी कोटिंग हुआ है, तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका होमोजेनिएशन जो है वो होता है। और उसके बाद सबसे आखिर में डिस्चार्ज ऑफ सैंड। तो इस तरह से मिक्सिंग साइकिल अंदर होती है। जब हम स्पेशली दिस इज अ वेट मिक्सिंग साइकिल वी कैन से। ड्राई मिक्सिंग में हम जानते हैं कि सैंड आती है, बेंटोनाइट आता है, कोलबाल्ट आता है, और तीनों का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो वहां पर सिर्फ होमोजेनियस होता है जिसमें सैंड, बेंटोनाइट और कोलबाल्ट एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेट मिक्सिंग में मॉइस्चर आता है, और उस मॉइस्चर आने के बाद आपका बेंटोनाइट का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद स्लरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो स्लरी है उसका हर सैंड के ऊपर कोटिंग होता है। उसके बाद उस कोटेड सैंड ग्रेन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होमोजेनियस सैंड मिक्सचर आपको मिलता है। उसके बाद जो सैंड आपकी बनी है उसका डिस्चार्ज होता है। जो सैंड आप डायरेक्टली मोल्डिंग लाइन के ऊपर आपके मोल्ड बॉक्स बनाने के लिए लेके जाते हैं। तो इस तरह से मिक्सिंग साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, या मिक्सिंग साइकिल एलिमेंट्स है जो मिक्सर के अंदर ऑपरेट होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में, मिक्सिंग साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा, जिससे आपका मिक्सिंग साइकिल आप कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप मिक्सिंग साइकिल को ज्यादा इफिशिएंटली रन कर सकते हो। उस उम्मीद के साथ में इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।